सभी को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। कल हम लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय का स्वाध्याय किया था। आज पुनः जो है कबीरदास जी के रामायणी ग्रंथ के जो है तीसरे रामायणी का प्रारंभ करेंगे। सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है। सृष्टि की उत्पत्ति शायद आप लोगों के पास लगभग बुक सबके पास आ गई ना, सभी के पास पहुंच गई ना, सबके पास लगभग पहुंच गई है। जिनके पास दूसरे राइटरों की है तो कोई बात नहीं, सब अर्थ एक ही है। भाव तो और उसका जो तात्विक ज्ञान है मैं तो वो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबके लिए एक ही रहेगा, परंतु पुस्तकें सभी के पास एक हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो है तीसरे पद पे चलते हैं। तो तीसरा पद है, प्रथम आरंभ कौन को भयऊँ, दूसर प्रकट किन्नसो ठयऊँ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्न जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी औ छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट किन्ह नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ईसब लागी रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहिके खोज परे शब हारी, साखी है जीव शिव सब प्रगटे, वही ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। सभी के पास पुस्तक है ना, सभी लोग देख रहे हैं ये साखी को और पद को। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो उसमें इन शब्दों को आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि जैसे इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं। आरंभ का मतलब आप लोगों को पता है, प्रारंभ होना। ठयऊ मतलब ठय का मतलब होता है, ठयऊ मतलब स्थान जहाँ पे हम रुकते हैं। शक्ति का तात्पर्य पीछे बताया था, माया होता है। और उक्ति का मतलब होता है कोई कथन। कुछ कुछ कैसे शब्द हैं जिनको आप लोगों को जानना है। तो और यहाँ पे एक शब्द आया है नौखंडा। नौखंडा मतलब इंद्र, नाग, वरुण, गभिस्त, ताम्र, ब्रह्म, भरत, सौम्य एवं कसेरु, ये 9 खंड कहे जाते हैं जो कबीरदास जी ने दिया हुआ है, ठीक है। इंद्र, नाग, वरुण, गभिस्त, ताम्र, ब्रह्म, भरत, सौम्य एवं कसेरु, ये 9 खंड कहे गए हैं। इनको कबीरदास जी ने अपने इस ग्रंथ में एक स्थान दिया हुआ है। और दूसरे प्रकार का भी एक 9 खंड गिनाए हैं, उसको भी चाहे तो आप लोग जान सकते हैं। कुरु, हिरण्यक, रम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्रासव, किन्नर और भरतखंड। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शब्द डाले हैं जो शायद उन शब्दों के बारे में आप लोगों को कहीं खोजेंगे, नेट पे भी खोजेंगे, गूगल पे भी खोजेंगे तो इसका अर्थ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो इन शब्दों को जानना आप लोगों को ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो शब्द आप लोगों के सामने बताए। तो अब हम लोग इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई, यह सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले
किसकी उत्पत्ति हुई। तो दूसरा प्रश्न यह है कि वो तीनों ऊपर वाला, दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन जगह है जहां पर ठहरकर किसी ने सृष्टि की। वो कौन सा जगह है, पता है आप लोगों को? नहीं, वो तो हमने अपने माध्यम से आप लोगों को बताया था। परंतु इसमें कबीरदास जी के जो वक्तव्य है, जो कबीरदास जी ने जिसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में जो बताया है कि इस सृष्टि का आरंभ किससे हुआ, और दूसरा प्रश्न किसने इसे स्थिर किया, मतलब वो कौन सा जगह है जहाँ पे सब ठहर कर, यानी कि जिस ठहर कर स्थित मतलब ठहर कर इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ये तीनों शक्तियाँ पैदा हुई। वो कौन सा स्थान है जहाँ पे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव पहले उत्पन्न हुए। तो और कहते हैं कि उन्होंने जो है अपने को जीव मानकर अपने अपने अनुमान से कोई निर्गुण के उपासक बने। मतलब ये कहने का मतलब है कि पवन, पानी और अग्नि प्रकट हुए, बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। ठीक है, पवन, यहाँ पे आप जाएंगे तो दूसरे में तो देखिए कि प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति प्रथमई भक्ति जीव उक्ति प्रकटे पवन पानी और छाया। तो क्या क्या प्रकट हुआ? पवन प्रकट हुआ, पानी प्रकट हुआ, और क्या बताया? छाया। छाया का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ था कि छाया को उन्होंने, जी नहीं, पहले प्रकटे पवन पानी और छाया। पहले प्रकट पवन पैदा हुआ, फिर उसके बाद से पानी, और उसके बाद अग्नि प्रकट हुई। सबसे पहले वायु, पानी और अग्नि। ठीक है, बहुत विस्तार से, और कहते हैं कि बहुत विस्तार से कई प्रकटी माया, उसके बाद से बड़े विस्तार से जो है माया का प्राकट्य हुआ। फिर उसके बाद से कहते हैं प्रकटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। उसके बाद से कहते हैं कि जो पद है उसमें देखिए, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। उसके बाद से अंड, पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए। ये जो अंडा है और अंडे के बाद एक पिंड मतलब एक शरीर बनी, और उसके बाद से पूरा विश्व बना। ये पूरा जो विश्व है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई। और कहते हैं और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई। जो अभी खंड बताया 9 खंड, 9 खंडों के सहित जो है पृथ्वी प्रकट हुई। वह खंड 9 खंड में पहला खंड मैंने बताया था इंद्र, नाग, वरुण, गभिस्त, ताम्र, ब्रह्म, भरत, सौम्य, कसेरु। और दूसरा एक और कबीरदास जी ने बताया है कुरु, हिरण्यक, सरम्यक, इला, हरि, केतुमाल, भद्रासव, किन्नर तथा भरत। तो हमें नीचे वाला नहीं लेना है, 9 खंड जो ऊपर है वह वाला लेना है। इंद्र, नाग, वरुण, गभिस्त, ये जो है पृथ्वी के ये भाग हैं जो ये प्रकट हुए। ठीक है, और ये ब्रह्मांड प्रकट हुए, 9 खंडों सहित पृथ्वी प्रकट हुई। और कहते हैं आगे कि प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। अब देखिए, ये जब पृथ्वी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय जो है साधु, सिद्ध, साधक, सन्यासी, सुर, नर, मुनि आदि जितने संसार में अच्छे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वह सभी लोग जन्म लिए। अब ये कभी मत सोचिएगा कि आदमी की उत्पत्ति जो है गोरिल्ला से हुई है, आदमी की उत्पत्ति बंदर से हुई है, आदमी की उत्पत्ति अमीबा पैरामीशियम से हुई है, आदमी की उत्पत्ति जो है जंगलों में आदि मानव से हुई है। तो अब आज के बाद कहेंगे आप लोग,
अपने बच्चों को भी बताइएगा कि ये जो तुम पढ़ के आए हो ना अपने पुस्तकों में, ये सब गलत बताया गया है। ठीक है, इतिहास बदलने का प्रयास करिए आप लोग, और अपने बच्चों को भी बताइए कि उसमें गलत लिखा हुआ है। इन किताबों में पढ़ो, ये अच्छी किताबें हैं, इनमें लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति और कहते हैं कि सन्यासी उत्पन्न हुए, और कहते हैं कि और संसार में और सब अविनाशी, और उसके बाद कहा कि ई सब लागी रहे अविनाशी। मतलब कहने का मतलब सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे। कौन कौन अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। झारी मतलब सबके सब। जो कौन कौन प्रकट हुए? जो सिद्ध हुए, साधक हुए, सन्यासी हुए, सुर हुए, नर हुए और मुनि हुए, यह जो है उस अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहते हैं और उसी समय लग गए थे। कोई आज का साधु सन्यासी उस तत्व, परम तत्व की खोज में नहीं लगा। आज के साधु सन्यासी तो उस परम तत्व के खोज में है ही नहीं है। आज का साधु सन्यासी तो उसको लग्जरियस जीवन चाहिए, एसी चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए है। मैंने देखा कई ऐसे बड़े बड़े मठों के और आचार्यों को देखा है कि कार से उतरते नहीं है। ठीक है, लग्जरियस उनके पास जो है ऐसी व्यवस्था है जो आम आदमी के पास नहीं होगी। तो ऐसी जिंदगी जीते हैं वो लोग। तो कहा कि वो पहले से ही तपस्वी हुआ करते थे, पहले से ही वो जो है तत्वज्ञानी हुआ करते थे, और उस अविनाशी तत्व की, जो जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस तत्व की खोज में वो लगे रहते थे। और कहते हैं कि प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ताही खोज परे सब हारी। और कहते हैं कि और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। कौन? उस परमात्मा की खोज में। ठीक है, मतलब प्रकट तो हुए, जो साधु सन्यासी मुनि सब ये सब प्रकट हुए, परंतु उस परम तत्व जो अविनाशी तत्व है, उसके खोज में थक हार कर सब के सब क्या हुए? परेशान हो गए। ठीक है, उस परम तत्व की खोज नहीं कर पाए। वो परम तत्व की खोज कैसे की जाती है? तो उस साखी में कहते हैं कबीरदास जी कि जीव से ही, देखिए, जीव शिव सब प्रकटे। मतलब जीव से ही शिव, मतलब जो शिव भगवान शिव कहे जाते हैं, वो देव आदि देव हैं, वो ईश्वर नहीं है। तो भगवान शिव आदि प्रकट हुए, पीछे कई ठाकुर सब दास। और कहते हैं कि पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे, कल्पना वाले जीव उनके दास बन गए। काल्पनिक जीव जो है सबसे पहले शिव प्रकट हुए, और काल्पनिक जीव उनके दास बन करके बैठ गए। और कबीरदास जी कहते हैं कि और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कहते हैं कबीरदास जी कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्मस्वरूप का ही आशा भरोसा है जिसका नाम राम है, अर्थात मेरा निरंतर विश्राम राम रूप राम में ही है। क्या है? मैं और कुछ नहीं जानता। ये जो सृष्टि की बात तुम लोग कर रहे हो ना, कि ये सबसे पहले जो है किसकी उत्पत्ति हुई, दूसरा प्रश्न ये था कि वह कौन सा जगह है जहाँ पे ठहर करके मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मैंने कहा था तिब्बत एक स्थान है जहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद से जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि नर नारी पैदा हुए, और पवन पानी अग्नि प्रकट हुई, माया प्रकट हुई, अंड पिंड ब्रह्मांड प्रकट हुआ, 9 खंड पृथ्वी के प्रकट हुए, सिद्ध साधक सन्यासी नर मुनि आदि संसार में जन्म लिए। फिर भी वो उस अविनाशी तत्व की खोज में सब प्रकट होने के बाद, तब से जब से सृष्टि चली आ रही है, तब से ये लोग उस
परम ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं और थक हार करके परेशान हो गए, परंतु आज तक वो उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाए। प्राप्त कर पाए? बताइए, ये कब से सृष्टि चल रही है? ये कब से साधु सन्यासी पिंड ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब पैदा हुए, परंतु फिर भी जो है ये लोग जो है उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए। यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं। वो अब इसमें काल्पनिक पदार्थ जो है ना, जो अब इसमें मैं बता रहा हूं, अब इसमें जीव और सबसे पहले शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा और जो ब्रह्मा स्वामी हैं और जीव दास हैं। मतलब कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि दास का मतलब कि जब शिव पैदा हुए तो उनको पूजने वाले उनके दास हो गए, उनके भक्त हो गए। तो कबीरदास जी कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग क्या है कि वो काल्पनिक जो है कल्पित स्वामी बन बैठे हैं, दास बन बैठे हैं। आप लोग कल्पित ईश्वर के कल्पित दास बन करके आप लोग बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कि वो चीज़ वास्तविक नहीं है जिस शिव की पूजा आप लोग कर रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है उनका। कहने का तात्पर्य कि जिस शिव को आप मान करके उपासना करते हो वह शिव कल्पित है, एक तरह से काल्पनिक है। अब लोग जो लोग शिव को मानते हैं, मैं इसीलिए ओपन करके नहीं बताना चाहता था कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे भगवान को मानते ही नहीं है। मैंने कहा कबीरदास जी को आप लोग पढ़ रहे हो तो तैयार रहिएगा, जिसकी आपकी बड़ी श्रद्धा है। तो कहते हैं कि भगवान शिव भी जो है ना वो ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, ठीक है। वह भी एक जो है एक साधु सन्यासी या फिर कई श्रेष्ठ योगियों में हैं। और कहते हैं कि उनके जो पूजा करने वाले हैं, जो दास हैं, वह सब बहुत ज़्यादा हो गए और उनको पूजने वाले लोग ज़्यादा हो गए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कुछ राम के अलावा कुछ नहीं जानता। उस परम ब्रह्म जो राम है, जो ब्रह्म के रूप में जो ईश्वर है, जो राम के रूप में जो ईश्वर है, मैं तो उसको जानता हूँ, उसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं उसके अलावा और किसी को जानता ही नहीं हूं। ठीक है, सब उसके दास बने हुए हैं। जो 3 शक्तियां हैं उसमें जो है शिव जो शक्ति है, उस शक्ति के सब लोग दास बने हुए हैं, परंतु ये वास्तविक नहीं है। आज सभी लोग शिव के दास हैं कि नहीं है, बताइए आप। और कबीरदास जी कहते हैं कि वो परम तत्व है ही नहीं है, वो अविनाशी तत्व ही नहीं है जिसके आप दास बने हुए हो। अविनाशी तत्व कौन है? ब्रह्म है, जिसको कबीरदास जी ने ब्रह्म को राम से संबोधित किया। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं, तो यहां पे आप लोगों को जहां राम शब्द आएगा वहां पे आप लोग क्या मानोगे? ब्रह्म मानोगे। क्या मानोगे आप लोग? ब्रह्म। जहां वो मानते हैं परंतु वो वास्तविकता नहीं है। कबीरदास जी ने यही तो खंडन सबको लेके डुबो दिया, सबकी लुटिया डुबो दिया। हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं कि लोग जो है, जो अविनाशी तत्व है, जो मूल तत्व है, उसको नहीं पूछते हैं और शिव के दास बनकर के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव शिव सब प्रकटे। जीव प्रकट हुआ, उसके बाद शिव प्रकट हुए। ये भी प्रकट हुए ना,
तो ये ब्रह्म तो है नहीं। मैंने ब्रह्म की परिभाषा बताया था कि ब्रह्म का कभी प्रकट नहीं होता है, कभी भी जन्म नहीं लेता है। वो जो जन्म ले लिया वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, भगवान कैसे हो, ईश्वर कैसे हो सकता है। वह ठाकुर सबदास, मतलब ये शिव, ये जो जीव हैं वो सब शिव के, जब शिव प्रकट हुए तो इस शिव के सब लोग क्या हैं, इसको ठाकुर मान लिए और सब दास बन गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर और जाने नहीं, कबीर तो और कुछ जानने वाला नहीं है, कबीर तो बस एक ही चीज जानने वाला है, यक मतलब एक ही चीज जानने वाला है, राम नाम की आस। बस उसी ब्रह्म की आस है कबीर को, और दुनिया में किसी की आस नहीं है। कबीर बड़ा निराला व्यक्तित्व था, कबीर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। कबीरदास जी को भी ये पता था कि उस समय ये जो लोग शिव की उपासना कर रहे हैं, काशी में थे और उस समय शिव का जो है जबरदस्त जो है कबीरदास जी वो करते थे, विरोध करते थे कि तुम नाहक जो है जाकर के विश्वनाथ मंदिर में जाकर के तुम चढ़ाते हो, फूल माला चढ़ाते हो। पंडित परेशान हो गए थे वहां पे काशी के। ठीक है, वो कहते थे कि कबीरदास जी कहते थे कि तुम परम तत्व को क्यों नहीं मानते हो, लोगों को उस परम ब्रह्म से क्यों नहीं जोड़ रहे हो, तुम ये मिट्टी वाले पत्थर वाले शिव से क्यों जोड़ते हो लोगों से। अब आप लोग तैयार हैं ना सुनने के लिए सारी चीज़ें, कबीर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है ये। जो बहुत श्रद्धा रखते हो आप लोग, तो इस चीज़ को सुनने के लिए आप लोग कान खोल करके तैयार रहिएगा, क्योंकि कबीरदास जी सीधे ब्रह्म की बात करते हैं, ब्रह्म के अलावा वो किसी पे तैयार ही नहीं होते हैं। बोलते हैं कि छोटी चीज़ से मुझे सौदा ही नहीं करनी। आप उधर के, आप उधर चले, नहीं नहीं नहीं, आप उधर चले गए तो उधर चले गए तो आप उधर आपको मिलेगा क्या। ठीक है, और इधर तो जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने आपको गीता में कहा है कि यदि योग मार्ग पे चले गए तो फिर आपका जन्म, अगला जन्म अच्छी जगह पे होगा। तो आप तो योग के मार्ग पे हो, इस मार्ग पे चलना बहुत बड़ी बात है ना। आपकी बुरी गति थोड़ी होती है, किसी की बुरी गति हुई है क्या। आप इधर की कैसे रहोगे, ज्ञान मिल जाएगा तो कैसे आप इधर उधर के रहोगे, फिर तो संशय मत पालो आप लोग। ठीक है, आप देखिए एक चीज मैं इसका एक रास्ता निकालता हूं कि आप जाइए, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए, परंतु उसमें भी आप उस परम तत्व शिव को देखने का प्रयास करिए जो कबीरदास जी कह रहे हैं। ठीक है, उस वास्तविक शिव को देखिए और कहिए कि वो शिव ये नहीं है जो हम लोग इस लिंग में देख रहे हैं, वो तो निराकार है, परम ब्रह्म है वो। ऐसा मान करके यदि उपासना करते हो तो मैं यही दृष्टि करता से देखता हूँ। मैं भी जाता हूँ, मैं भी जो है वहाँ जाता हूँ, क्या नाम है, मंदिरों में जाता हूँ, मैं भी दर्शन करने के लिए जाता हूँ, परंतु मेरा कभी वो एक्सटेंशन नहीं रहता है, मेरा तो वही भाव रहता है परम ब्रह्म का। बस ब्रह्म देखिए, ब्रह्म भाव रहे, मूर्ति का कोई विशेष औचित्य न रहे। ठीक है, आप इधर के नहीं बचेंगे, पार हो जाएंगे। और कभी अपने मन में ये लाइए ही मत। आप लोगों को तो ये सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि आप लोग जो है, इस सबसे बड़ी बात है कि इस ऐसी ब्रह्म के मार्ग से आप लोग जुड़ गए हो। ठीक है, ब्रह्म के मार्ग से जुड़ गए। पता है आप लोगों को कि कुछ एक काल था कि जिस समय मुसलमानों ने उपनिषद पढ़ा था, मुसलमानों में करीब 50 से 70% लोग जो है सूफी बन गए। यह एक बार और एक विचारधाराएं चली थी, परंतु कुछ कट्टरपंथियों ने उन सबको मारा, कुछ लोगों ने अभी भी सूफीवाद चलता है, तो वो उसी परंपरा को चलते हैं। जो हमारी जो तात्विक परंपरा, भगवान राम आदि के समय में ये सब नहीं थे, जो आजकल जो दिखाया जाता है वो भगवान राम आदि के समय में है ही नहीं था ये सब। भगवान राम आदि के समय में केवल यज्ञ था और ब्रह्म की उपासना थी, ब्रह्म साक्षात्कार था, ब्रह्म को प्राप्त करने की सब युक्ति और प्रयास की जाती थी उस समय में। ठीक है, आप वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे, योग वशिष्ठ पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कबीरदास जी ने कहा ना कि फिर इधर उधर मत जुड़ो आप। ठीक है,
आप क्यों दास बन करके, पूरी दुनिया जो है शिव का दास बन करके बैठी हुई है, काल्पनिक दास। ये जो आप लोगों की पुस्तक है उसमें कहते हैं कि काल्पनिक सब दास बन करके बैठे हुए। परंतु ये जितने झमेले हैं ना, जितने भी देवताओं देवी देवताओं का झमेला है ना, वो झमेले को छोड़ दीजिए। ये झमेले हैं, झमेले मतलब झ भी है और मेला भी है। बहुत से देवी देवता मैंने देखा हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ तो एक देवी देवताओं का मूर्ति थोड़ी लगा रखा है, एक छोटा सा मंदिर है उसमें, मतलब मुझे लगता है कि भारत के सभी देवताओं का फोटो लगा होगा। उनसे पूछो किसकी पूजा करते हो तो बोले सबको खुश करते हैं। सबको खुश करने से अच्छा है एक ही ब्रह्म को मानो आप, या तो राम को मान लो या तो ब्रह्म को मान लो। मैं तो गीता में भी यही कहता हूं कि ब्रह्म को मान लो, और गीता भी मैं पढ़ाया हूं तो उसी दृष्टि से पढ़ाया हूं, ब्रह्म की दृष्टि से, क्योंकि यही मार्ग सत्य है। जितने भी आप पहुंचे हुए संतों को पढ़ेंगे, पहुंचे हुए ज्ञानियों को पढ़ेंगे, विद्वानों को पढ़ेंगे, ऋषियों को पढ़ेंगे, सब यही बात करते हैं। कबीरदास जी उस काल के ऋषि थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति थोड़ी थे। कबीरदास जी की भाषा भले साधु कड़ी रही है, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जो उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है। कोई सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति थोड़ी बोल सकता है इतना। बताइए, बोल सकता है क्या कोई? कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए जो है राम नाम को ही जो है अपना सार मान लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो जो प्राकट्य हुआ है, जो सृष्टि की जो प्रकट उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति में जो आप लोग ये मान रहे हो कि ये सारे के सारे ये देवता हैं और ये प्रकट हुए हैं, तो ये कहने का मतलब ये कबीरदास जी ने सबसे पहले ये तीसरे जो रमैनी है इसमें सबसे पहले प्राकट्य दिखाया कि ये प्रकट पहले प्रकट होता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या दिखाया? प्राकट्य दिखाया कि ऐसे ऐसे प्राकट्य होता है। ठीक है, और प्राकट्य दिखाने के बाद तुलसीदास जी ने कबीरदास जी ने क्या किया? उसको बता दिया कि ये जो तुम्हारे ना ये सब काल्पनिक हैं, ये इन सबके काल्पनिक दास बने हुए हो तुम। ये काल्पनिक लोग हैं और इनके तुम दास बने हुए हो। इनके दास बनने से तुम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। वो ठाकुर बने हुए, तुम जो है दास बने हुए हो। मैंने तो आप लोगों को ये बात कहा था ना कि भक्ति जो है दासता में नहीं, ब्रह्म जो है जो दास बन करके जीवन जीता है, ब्रह्म उसको कभी नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। और कबीरदास जी भी कहें कि कबीरदास जी ने उन्होंने कहा कि दास बन करके कोई भक्ति नहीं होती है। भले से उनके शिष्यों ने उनके पीछे दास लगा दिया, परंतु कबीर दास नहीं थे। मैं तो इसका भी विरोध करता हूं, कबीर दास नहीं थे। कबीर तो बड़े उच्च चेतना के व्यक्ति थे। हम तो कबीर ही उनको कहना पसंद करता हूं। दास भाव जिसने जो अपने भीतर ला दिया वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है व्यक्ति। मैं पहले भी कहता हूं, और यहां पे वो बात देखिए चरितार्थ भी हो गई। ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करिए, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब जो है असत्य है। ब्रह्म तत्व को प्राप्त करिए। जो भी जहां पे भी आप सम्मान दीजिए, मान दीजिए। भगवान शिव को कौन नहीं मानता है? भगवान शिव को हम भी मानते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं। ठीक है, भगवान शिव से हम थोड़ी अलग हुए हैं, भगवान शिव से हम भी जुड़े हुए हैं। और जितना मैं जुड़ा हुआ हूं शायद कोई जो पूजता है डेली वो भी नहीं जुड़ा होगा। जो डेली रुद्राभिषेक करता है और दूधाभिषेक करता है वो भी नहीं उतना जुड़ा होगा जितना हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो है कबीरदास जी ने कहा कि दास मत बनो आप, एक केवल जो है उस ब्रह्म को जो राम नाम के रूप में है उसको ही जो है क्या करो, उसी से अपना नाता जोड़ लो, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करो। इन आडंबरों में मत फंसो जी। भाव से जुड़िए ना, प्रेम
अनन्य प्रेम की जो बात गीता में कही जाती है ना, अनन्य प्रेम, दूसरा प्रेम और कोई प्रेम ही ना हो, कोई भाव ही ना हो, उसके अलावा और कोई भाव ही ना आए। आप अपना काम करो तो फिर करते रहो, अनन्यता उसमें दिखाओ आप, ठीक है। और मार्ग बहुत मैंने बताया आप लोगों को, गीता में बताया, अष्टांग योग का मार्ग है ना, क्रिया योग का मार्ग है, अभ्यास वैराग्य है, ठीक है। इसीलिए तो आज के समय में जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग मार्ग है ना, बहुत उचित मार्ग है। या फिर जो कबीरदास जी का सत्संग है, कबीरदास जी का जो भक्ति है, जो भजन है, उसमें लीन हो जाइए, फिर आप अनुभूति आपको हो जाएगी, सहज समाधि हो जाएगी आपको। फिर कबीरदास जी ने सहज मार्ग की बात कही ना, कबीरदास जी ने सहज मार्ग की बात किया।